नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की जो क्लास है टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी कैंडिडेट हरियाणा में अध्यापक बनने का सपना लिए बैठा है तो उसके लिए जो पहली सीढ़ी है वो है एस्टेट को क्वालिफाई करना। ठीक है, और ये भी सभी जानते हैं कि हरियाणा में और चीज़ कोई टाइम पे हो ना हो, एस्टेट हर साल नवंबर और दिसंबर में हो ही जाता है। एस्टेट की जो परीक्षा है इस बार भी नवंबर में होने वाली है, ये भी आप सभी को पता है। और उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ जाए इस बात का और फार्म वगैरह भरवा लिए जाएं। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। और पूरी तैयारी कैसे करनी है, जब तक आपका पेपर नहीं होता आपके साथ मैं रहूँगी। ठीक है, इसके लिए हमारी 40 दिन की एक रणनीति रहेगी जिसको अच्छे तरीके से हम फॉलो करके बड़े आराम से आप टीजीटी पीजीटी हिंदी का जो एस्टेट है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना है कि सबसे पहले जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है, जिसमें क्या होता है 90 नंबर हर किसी के लिए कॉमन होते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, चाहे आपका एसएस है, साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है मतलब कि, और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, जो 90 नंबर कॉमन है उसमें आपकी 30 नंबर की सीडीपी आती है। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी आप कह सकते हैं, साइकोलॉजी कह सकते हैं, सीडीपी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 30 नंबर की लैंग्वेज आती है, दोनों हिंदी 15 नंबर की और 15 नंबर की अब आपकी इंग्लिश ग्रामर, अच्छे लेवल की इंग्लिश ग्रामर और अच्छे लेवल की ही हिंदी व्याकरण आपसे पूछी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा 10 नंबर की आपका 10 नंबर का मैथ्स हो जाएगा, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की आपकी हरियाणा जीके। तो ये हो गए आपके 90 नंबर। इसके अलावा जो सब्जेक्ट रहता है वो 60 मार्क्स का रहता है, और जिसका भी सब्जेक्ट हिंदी है चाहे इंग्लिश है उसके लिए यहाँ थोड़ी सी मतलब आसानी वाली बात है। वो कैसे, क्योंकि 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके अलावा 15 नंबर आपकी लैंग्वेज में यहाँ आ गई, तो आपका जो पेपर है वो समझ लो आपका सब्जेक्ट ही आप समझ सकते हैं कि 75 मार्क का होने वाला है। इसके लिए क्या है कि जो कॉमन पार्ट में 15 नंबर की हमारी हिंदी व्याकरण आनी है उसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से जब उसको तैयार करोगे तो आपके सब्जेक्ट में से भी 20 प्लस नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आपके 35 से 40 मार्क्स तैयार हो गए। हिंदी व्याकरण को अगर आप शिद्दत से 0 से लेके हाई लेवल तक अच्छे तरीके से करते हैं तो आपके 40 नंबर तक तैयार यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है, और जो मेरा टारगेट है वो व्याकरण का हर चैप्टर आपको करवाया जाएगा, व्याकरण का हर टॉपिक करवाया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो 40 दिन में हमने इस पूरे सिलेबस को कवर करने की सोची है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, आपका सब्जेक्ट हो गया टीजीटी पीजीटी, चाहे टीजीटी हिंदी है चाहे पीजीटी हिंदी है, क्योंकि दोनों में सब चीज़ें सेम हैं। एक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को लेके थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि टीजीटी हिंदी में आपको 9th 10th की एनसीईआरटी पर ज़्यादा ध्यान देना है और पीजीटी में आपकी 11th 12th की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या तैयार करना है, इसमें हिंदी व्याकरण को पूरे शिद्दत से पढ़ना है, हर चीज़ क्लियर करनी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो, छूटे ना। उसके बाद हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के आप 35 से 40 प्रश्न मान सकते हैं आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि 15 तो पक्के ही हैं। उसके बाद आपके जो 60 नंबर का सब्जेक्ट है उसमें से भी 20 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर हिंदी साहित्य की बात करें तो इसका कोई फिक्स नहीं है, 15 प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, 10 भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एनसीईआरटी, इसको मैं तो फ्री के नंबर मानती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता एनसीईआरटी को, आप 5-7 दिन में भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर पीजीटी हिंदी की बात करें तो इसके लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी एनसीईआरटी प्रैक्टिस भी करवा रखी है, पूरी मतलब जीवन परिचय लेखकों के, कवियों के, सब कुछ करवा रखा, और जो कविताएं आती हैं, काव्य भाग आता है, उसको हम पढ़ना शुरू कर लेंगे, उसकी व्याख्या, ताकि आपको बीच से पंक्तियाँ वगैरह पूछी जाएँ तो आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी हिंदी हो गई, जिसमें 9th 10th 11th 12th की हिंदी मैं करवाऊंगी, क्योंकि 9th 10th की टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है और 11th 12th की पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इंडेक्स
को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इंडेक्स से ही 2-4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। उसके बाद आता है काव्य शास्त्र। जो काव्य शास्त्र है वो पीजीटी में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, और इसमें 5-7 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा बच्चे को टफ भी लगता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि इसमें से जो प्रश्न आए मैं आपको करवा पाऊँ। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल होता है, क्वेश्चन सेम देखने को मिलते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे कि जो शब्दकोश वाला भाग है उसमें से काफ़ी चीज़ें एक जैसी मिल जाती हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है करना, और बाकी आपको एक आइडिया आता है कि पेपर कैसा आने वाला है और आपकी कैसी तैयारी है। इसके अलावा जो पूरा सिलेबस है आपको पेपर से 15 दिन पहले कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है। क्यों करना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप जितना भी पढ़ लें, चाहे कितना भी पढ़ते रहें, दिन रात पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है, क्योंकि करके देखने से भी सीखा जाता है, तो इससे अपनी गलतियों का पता चलता है। और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिस सेट में निकल जाती हैं और पेपर में होने से बचत रह जाती है, तो इसके लिए आपको ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी जो मेरी रणनीति है, जिस अनुसार मैंने अपनी तैयारी की थी। मैंने तो अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में ही अपनी पीजीटी हिंदी की तैयारी की थी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, इससे ज़्यादा मेरे पास समय ही नहीं था, और अच्छे नंबर से मैंने क्वालिफाई किया था। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 40 दिन का जो बैच मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं फिर हमारी फर्स्ट क्लास में, जो कि आपको मंडे से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद।